और अभी खबर यह है कि कराची पुलिस का एक और अफसर डकैतियां कराने और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुलव्विस निकला। अदालती पेशकार भी पैसों के लिए जाली कागजात पर खतरनाक मुजरिमों को रिहा कराने के धंधे में लगे हुए हैं। ये तहलका खेज इंकशाफात डकैतियों में मुलव्विस मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश किए हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है शाहनवाज अली कादरी ने, आपको दिखाते हैं। कराची में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। रोज क्यों सैकड़ों शहरी लुट जाते हैं, और अगर डाकू गिरफ्तार भी हो जाएं, तो क्यों चंद रोज बाद ही रिहा होकर दोबारा शहरियों को लूटने और मज़ाहमत पर कत्ल करना शुरू कर देते हैं। हमने वारदातियों का खोरा ढूंढने की कोशिश की तो डकैतों का ताक़ुब हमें एक पुलिस अफसर तक ले आया। जी हाँ, AVLC में तैनात अहलकार ASI खिजर हयात कई बरसों से वारदातें कराने में मुलव्विस निकला। AVLC के ASI खिजर हयात की डकैतियां कराने में मुलव्विस होने और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकिशाफ इसकी सरपरस्ती में काम करने वाले गिरफ्तार मुल्ज़िम ने किया। खलील अहमद नामी मुल्ज़िम इससे पहले 8 बार गिरफ्तार हो चुका था और हर बार खिजर हयात के सिस्टम की वजह से छूट जाता था और फिर डकैतियां शुरू कर देता था। मेरा नाम खलील अहमद वल हबीब रज़ा खान है और मैं तकरीबन 1990 से मैं डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस हूँ। ACLC का एक ऑफिसर है, खिजर हयात नाम है, वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। उनके पास पिस्टल हैं बहुत सारी, तो वो हमें पिस्टल देते थे कि तुम्हें पिस्टल अपने पास रखो और इन डकैतों को प्रोवाइड करो, जब भी इनको ज़रूरत पड़े दो। और जब वो वारदात करके आते थे फिर पिस्टल 8,000 रुपये रेंट चार्ज करते थे वो। अगर उनकी गाड़ी यूज़ होती थी उस गाड़ी के अलग पैसे लेते थे। जो हमारे साथी थे डकैत, उसमें अली सूर थी, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये लोग फायरिंग करने में बिल्कुल भी दरीग नहीं करते थे। अक्सर बेशतर ही फायर करते थे मज़ाहिमत पर और लूटे बगैर निकलते नहीं थे वापस उस जगह से जहाँ जाते थे। लूटने के बाद हम सीधा जाते थे खिजरात के बंगले पे, वहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपस में कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। सबसे ज़्यादा खिजरात को हिस्सा मिलता था। मुल्ज़िम खलील अहमद ने जालसाजी के ऐसे धंधे का इंकशाफ किया जिसमें अदालती अमला भी मुलव्विस है। खलील अहमद जो खुद जाली दस्तावेज़ात बनाने का भी माहिर है, इसका कहना है कि अदालती पेशकार रिश्वत के एवज़ जाली कागजात पर भी खतरनाक तरीन मुजरिमों को रिहा कराने में उनके मददगार हैं। उसमें हमारे साथ पेशकार भरपूर ताउन करते हैं। पेशकार ताउन करते हैं जनाब, क्योंकि हम अगर छोड़िए पैसे देते 30,000 रुपये, तो उसमें आधे पैसे पेशकार को जाते हैं। 30,000 में से 15,000 पेशकार के होते हैं, 15,000 में वकील और हमारा उसमें तमाम खर्चा मिलता है। तो पेशकार में बाय हैंड वेरिफिकेशन देते हैं, हम वेरीफाई करा के वापस जमा कराते हैं और बंदा रिलीज़ हो जाता है। अब तो कितनी ज़मानतें आपने कराई हैं जाली? सैकड़ों करवाई हैं, मुझे गिनती याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों के तादाद में कराई है मैंने मंशा फरोशों की भी कराई हैं, डकैतों की भी कराई हैं, चोरों की कराई हैं, स्टेट क्रिमिनल्स की करवाई हैं ज़्यादा ज़मानतें। उसमें हम जो ना ये नहीं देखते कि कौन है। एक गालिब नाम का बंदा था तालिबान का, वो फैसिलिटर है, उसको निकाला था बाहर। किस तरह से निकालता? उस पर 2 लाख रुपए की छोटी थी उसकी, उसमें ग्रेनेड का केस था, तो उसमें छोटी उसकी कराई में निकलवा दिया बाहर उसको। SSP सेंटर गुलाम मुर्तज़ा के मुताबिक खलील अहमद के साथ वारदातें करने वाले 2 दीगर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे गिरोह में 1 दर्जन से ज़ायद मुल्ज़िमान शामिल हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।